Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Good morning, students. In the last class, we have seen dividing two-digit number by single-digit number, and now we will see dividing three-digit number by single-digit number. Okay, I will take an example. चलो आज हम सीख रहे डिवाइडिंग अ थ्री-डिजिट नंबर बाय सिंगल-डिजिट नंबर. तो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कि ये 396 को हमें 2 से डिवाइड करना है. तो ये 2 क्या है, ये डिवाइजर है, और ये 396 जो है उसे क्या कहते हैं, यस डिविडेंड कहते हैं. तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं. यस इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं. तो करना कैसे, पहले बात तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है. तो ये पहले कंफर्म कर लो कि ये जो नंबर यहाँ पे डिवाइजर जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल रहना चाहिए. दिस नंबर शुड बी लेसर और इक्वल टू दिस नंबर. अगर यहाँ पे छोटा है तो ये 2 नंबर लेना पड़ेगा. अगर ये बड़ा है, यहाँ पे देखो बड़ा है, 2 इज लेसर देन 3, तो यहाँ पे छोटा है तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें ध्यान देना होगा. अगर यहाँ पे छोटा नंबर होगा तब भी हमें ध्यान देना है. तो हालांकि यहाँ पे आपको यही दिया है, बड़ा नंबर ही दिया है. अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर ये जब तक सॉर्ट नहीं होगा तब तक आप ये दोनों को कंप्लीटली हाइड करो, मतलब भूल जाओ कि अब उसके आगे भी एक नंबर है. ठीक है, तो करना क्या है, देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं है. यस यहाँ पे टेबल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको टेबल सीखना है. यस यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 3 नहीं है, लेकिन इसके नियर बाय नंबर तो है, मतलब इससे छोटा नंबर तो है. दैट इज 2 1 जा 2. यस तो उसके बाद इसे क्या करना है, माइनस करना है. 3 - 2 दैट इज 1. तो इतना काम खत्म हो गया. अब क्या होगा, ये साइड की एक डिजिट नंबर, इस नंबर का काम आएगा. तो वो करना क्या है, यहाँ पे 9 लिख लेना है. ठीक है, तब तक ये 6 का भी कुछ काम नहीं है, तो इसे भी आप भूल जाओ. यस 3 यहाँ पे अभी 19 हुआ, तो 19 भी 2 के टेबल में नहीं है. तो करना क्या है, अभी ये 19 के जो रिलेटेड नंबर, मतलब बहुत ही नज़दीक नंबर क्या है, 18 है. तो 18 नंबर तो 2 के टेबल में है, तो 2 9 जा 18. तो 19 - 18 दैट इज़ 1. 9 - 8 दैट इज़ 1. 1 - 1 दैट इज़ 0. तो यहाँ पे ये इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. जो बच रहा है यहाँ पे तो उसे रिमाइंडर बोलते हैं. तो ठीक है, अभी क्या है, ये 6 नंबर अभी यहाँ पे लेना होगा. सॉरी 6 नंबर नीचे ले लिया. तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डिजिट नीचे उतार के लेना है. यू हैव टू टेक सिंगल डिजिट स्टेप बाय स्टेप. यस तो यहाँ पे मैंने 3 का उतना ही यहाँ पे कंप्लीट किया, रिमाइंडर 1 बचा. उसके बाद 9 उतना ही नीचे लिया, तो उसका रिमाइंडर बचा. उसके साथ ये और एक नंबर जो बचा था वो नीचे लिया है. मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर उतना ही आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे 16 हुआ, एंड 16 तो आपको 2 के टेबल में मिलेगा. यस 2 8 जा 16. तो 16 - 16 दैट इज 0. यस अंडरस्टूड. तो 0 या इसके ये जो डिवाइजर है उससे कम नंबर अगर आ गया तो आपका जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, वो उसका आंसर सही होगा. ठीक है, ये जो 198 है वो क्या है, यस आंसर है या क्वेश्चन है. ठीक है, और ये जो यहाँ पे 0 बचा है, कुछ बचा नहीं. अगर यहाँ पे कुछ बचता है तो उसे रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड. यस और ये से डिवाइजर. ठीक है, तो इतना आपको समझना है. ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ डिवीजन भी बता दिया, कौन कौन सी पार्ट होता है. तो उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे करते हैं. तो और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ ताकि आप इजीली टैकल कर सको. चलो यहाँ पे हम फर्स्ट
सॉरी 13 का क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, तो दूसरे क्वेश्चंस में टैकल कर दूंगी आपको, डोंट वरी। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो क्वेश्चन मैंने किया, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको टैकल करवाया, तो उसमें ही मैंने बताया पहले आपको देखना है ये जो डिविडेंड का फर्स्ट जो नंबर है, तो वो फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, लेसर है या इक्वल है, वो चेक करना है। अगर इक्वल या ग्रेटर है तो नो प्रॉब्लम, अगर लेसर है तब भी आपको 2 नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, से इक्वल नंबर है, तो इक्वल या ग्रेटर नंबर होगा तो दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 है, 8 के टेबल में तो 8 है, तो 8 1 जा 8, तो 8 माइनस 8 दैट इज 0। यस, तो ये 2, अभी क्या मैंने बताया, ये स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। तो ये यहाँ पे ये जो नंबर है ये तो टैकल कर दिया, अब ये 2 जो नंबर है वो नीचे लेना होगा, तो 2 मैंने नीचे लिया। यस, तो 2 अगर लिया तो यहाँ पे देखो 8 और 2, 8 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, और उससे छोटा नंबर या बड़ा नंबर देखो तो बड़ा नंबर होगा छोटा नंबर, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 छोटा है। यस, तो करना क्या होगा, ये नंबर भी हमें तुरंत उसके साथ ही लेना होगा। यस, इसे भी हमें साथ लेना होगा, लेकिन ये नीचे ये नंबर 2 नंबर एट ए टाइम हमें नीचे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वोशंट जो है उसे हमें 0 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वोशंट है, उसे अगर हम 0 देंगे तो वो हमें क्या देगा, ये जो एट ए टाइम 2 नंबर साथ में हमें दे देगा। तो ये 4 को भी नीचे ले लीजिए, ठीक है। तो 24, 8 के टेबल में 24 है, यस है, तो 8 3 जा 24, तो 24 माइनस 24 दैट इज 0। तो ये आपको शायद ये डिफ़िकल्ट होगा, तो ये आगे मैं और समझाऊंगी ऐसे इस टाइप के। तो अभी जो 1 2 3 जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो टैकल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 4 से हमें ये 964 नंबर को डिवाइड करना है। तो देखो 4 के टेबल आपको आना ज़रूरी है यहाँ पे, तो 4 के टेबल में 9 है या देखो, अगर नहीं है तो उससे छोटा नंबर जो है उसे हमें लेना होगा। तो 9 नहीं है, लेकिन इससे छोटा नंबर 8 है, वो इसके टेबल में 4 के टेबल में है। तो 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 दैट इज़ 1। तो ये 6 को हमें अभी लेना है, यहाँ पे नीचे लोगे तो यहाँ पे ये 16 नीचे लिया। यस, तो क्या करना है, 4 4 जा 16, ये 16 टेबल में, तो 4 के टेबल में 16 है, तो 16 4 6 जा 16। यस, 16 माइनस 16 दैट इज 0। अब ये 4 को नीचे ले लो, यस दैट इज 4। यस, 4 के टेबल में 4 है, यस है, तो 4 1 जा 4, 0 रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन देखो, 6 से 864 को डिवाइड करना है। तो क्या है, 6 के टेबल में 8 नहीं है, लेकिन 8 के रिलेटेड नंबर आसपास के नंबर क्या है, 6 इटसेल्फ है, तो 6 1 जा 6। तो 8 के छोटा नंबर, 8 से छोटा नंबर देखना है, इस नंबर से, ये डिविडेंड में जो नंबर है उससे छोटा नंबर देखना है, हमें इससे छोटा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे 8 से छोटा नंबर तो 6 था, 6 1 जा 6, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2। और ये जो ऊपर ये नंबर है, ये साइड में जो नंबर है उसे नीचे लेना होगा, 6 मैंने लिया। यस, तो 26 टेबल में, 6 के टेबल में 26 भी नहीं है, तो ये एक होल नंबर हुआ 26, ठीक है, 2 अलग 6 अलग नहीं है, ये 26 हुआ है, ठीक है। हमें इसका ही देखना होगा अभी। 26 तो टेबल में नहीं है, लेकिन इसके पास में जो नंबर है वो 24 है, मतलब बहुत नज़दीक नंबर 24 है। 25 भी नहीं है, तो 24 हमें लेना होगा, तो 24 है। उसके बाद 24 के बाद 30 है, 30 तो इस नंबर से बड़ा हो गया, तो हमें 24 लेना होगा। तो 6 4 जा 24, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। अब हमें ये बचा हुआ नंबर लास्ट में है उसे नीचे लेना होगा, तो 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 दैट इज़ 0। यस, नेक्स्ट देखो 5 डिवाइडेड बाई 8 7 5 है। यस, तो यहाँ पे करना क्या है, पहली चीज़ तो यहाँ पे इक्वल है या ग्रेटर है देखना है। अगर इक्वल या ग्रेटर है तो ठीक है, तो 5 से 8 तो ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे ये टैकल से कर सकते हो इजीली। तो 5 के टेबल में 8 नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर 5 तो है, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 दैट इज़
3, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर है, तो नीचे जो बच जाता है ना माइनस करके उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो ये 5 से 3 तो छोटा है, तो हमें ये साइड जो नंबर है उसके साइड में इसका काम अभी हो गया, वो भूल जाओ। अब ये 7 को उतना ही ये याद रखना है, इसे भी भूल जाओ, ये बाद में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 7 को नीचे ले लो। यस, 7 को मैंने नीचे ले लिया। तो 5 के टेबल में 37 नहीं है, लेकिन इसके जो बहुत नज़दीक नंबर कौन सा है, 35। यस, 5 7 ज़ा 35। यस, 7 - 5 दैट इज़ 2, 3 - 3 दैट इज़ 0। और यहाँ पे जो नंबर बचा हुआ है इस रिमाइंडर के साथ जोड़ दो। यस, यहाँ पे मैंने 5 नीचे ले लिया, तो 25 हो गया। 5 ज़ा 25। यस, 25 - 25 दैट इज़ 0। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, देखो 904 डिवाइडेड बाय 8। 8 को हमें 904 को 8 से डिवाइड करना है। तो पहली बात आपको देखना है, 8 के टेबल में 9 तो नहीं है, लेकिन इसके छोटा नंबर जो है वो 8 है। यस, 8 1 ज़ा 8। यस, 9 - 8 दैट इज़ 1, और ये 0 है, उसे नीचे ले लो। 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। 8 के टेबल में 10 तो अवेलेबल नहीं है, तो आप करोगे क्या, 8 के जो नज़दीक नंबर है वो 8 इटसेल्फ है। यस, 8 1 ज़ा 8। तो 10 में 8 अगर डिवाइड माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। 10 - 8 दैट इज़ 2। और यहाँ पे जो नंबर 4 है उसे अभी नीचे लेंगे, तो ये 4 मैंने नीचे लिया। 8 3 ज़ा 24। 24 - 24 दैट इज़ 0। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 2 7 दैट इज़ डिवाइडेड बाय 9 है। तो यहाँ पे करना क्या है, 9 1 ज़ा 9। यस, 9 - 9 दैट इज़ 0। और यहाँ पे ये 2 मैंने नीचे ले लिया। यस, 2 मैंने नीचे लिया, लेकिन 9 से 2 तो छोटा है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, कोशेंट को 0 अगर मैं दूंगी तो वो मुझे 7 नीचे दे देगा। तो कोशेंट का यहाँ पे आएगा ना, तो कोशेंट को मैं 0 दे रही हूँ यहाँ पे। तो कोशेंट को अगर 0 मैंने दे दिया तो वो मुझे 7 नंबर जो साइड में जो नंबर है वो मुझे दे देगा। तो वो दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो अभी टोटल कितना हुआ, 27 हुआ। तो 9 3 ज़ा 27। 27 - 27 दैट इज़ 0। यस, तो उसके बाद 305 है डिवाइडेड बाय 5। यस, 5 से 3 छोटा है। यस, तो मैंने क्या बताया, ग्रेटर नंबर चेक करना है या इक्वल नंबर। यहाँ पे तो दोनों, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है वो लेसर नंबर है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे अगर 0 भी, मैंने क्या बताया, कोशेंट को अगर आप 0 दोगे तो वो क्या देगा, वो एट ए टाइम आपको 2 नंबर यूज करने में दे देगा। यस, तो करोगे क्या आप, अभी कोशेंट को आप 0 दिया। यस, 0 दे दिया तो वो क्या करेगा, दोनों नंबर आपको दे देगा। तो 5 6 ज़ा 30 हो गया। यस, 30 वो टोटल 2 नंबर दे दिया ना कोशेंट। तो 30 - 30 दैट इज़ 0। तो ये 5 अभी नीचे ले लो, तो 5 हो गया। यस, 5 1 ज़ा 5। यस, 5 - 5 दैट इज़ 0 हो गया। इतना आपको करना है। और नेक्स्ट है 735 डिवाइडेड बाय 7। यस, 7 1 ज़ा 7। 7 - 7 दैट इज़ 0। ये 3 मैंने अभी नीचे लिया, तो लेकिन 3 यहाँ पे 7 से बहुत छोटा है, तो मुझे कोशेंट को अगर मैं 0 दूंगी तो वो मुझे 5 नीचे दे देगा। तो लिया मैंने 7, और 7 5 ज़ा 35। 35 - 35 दैट इज़ 0। यस, उसके बाद 981 डिवाइडेड बाय 9। 9 1 ज़ा 9। 8 को मैंने नीचे लिया। यस, बट 9 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ काम पे नहीं है, तो मैं कोशेंट को 0 दूंगी। यहाँ पे 9 और 8 को कंपेयर करना है, अगर ये लेसर है तो 0 कोशेंट को देना होगा, तो वो 1 को भी नीचे मुझे दे देगा। तो दे दिया उसने। तो 9 9 ज़ा 81। 81 - 80 81 दैट इज़ 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो 12 तक जो क्वेश्चन था एक 76 पेज नंबर में, तो वो पूरा मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया है, तो टैकल करते चले जाते हैं। ओके, तो 5 डिवाइडेड 435 डिवाइडेड बाय 5 तो करो। तो 4 तो यहाँ पे छोटा है, तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन को 0
देना है। यहाँ पे ये भूल जाओ, यहाँ पे ये ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0 आपने किसको दे दिया, क्वोशंट को, तो वो क्या करेगा, आपको अलो करेगा दोनों नंबर एक साथ यूज़ करने में। तो 43 आपके पास आया। 5 के टेबल में 43 नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो करीब का नंबर जो है 40, तो वो 40 टेबल में है, 5 के टेबल में है। 5 8 जा 40, यस 43 माइनस 40 दैट इज 3। और यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर है उसे मैं नीचे ले रही हूँ, यस लिया। 5 7 जा 35, 35 माइनस 35 दैट इज 0, यस। और इसमें कुछ डाउट तो मुझे नहीं लगता, इतना क्वेश्चन टैकल करने के बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा। तो यहाँ पे 291 डिवाइडेड बाय 3, यस, तो ये टैकल करो। तो यहाँ पे 2 छोटा नंबर है, तो मुझे दोनों ये 29 एक साथ यूज़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, क्वोशंट को 0 दे देती हूँ। तो 3 9 जा 27, क्योंकि 29 के पास में जो नंबर है 27 ही है, 3 9 जा 27 है। अगर हम 3 10 जा लेंगे तो वो क्या हो गया, 30 हो गया, मतलब 29 से वो 30 बड़ा हो गया। मुझे तो छोटा नंबर चाहिए, और बहुत छोटा भी नहीं, बहुत ही नज़दीक नंबर चाहिए, ठीक है। 27 ले लिया। 29 माइनस 27 दैट इज़ 2, और ये 1 मैंने नीचे ले लिया, यस सॉरी 1 नीचे ले लिया। 3 7 जा 21, 21 माइनस 21 दैट इज़ 0। इतना हमने टैकल कर दिया। और यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 दैट इज़ 0, और 3 मैंने नीचे लिया, लेकिन 4 से तो 3 छोटा है, तो मुझे क्वोशंट को 0 दूंगी, तो वो मुझे 2 नीचे लेने में अलो कर देगा, यस 32 मैंने ले लिया। 4 8 जा 32, 32 माइनस 32 दैट इज़ 0, ठीक है। तो ये भी टैकल कर लिया। हमें अभी लास्ट ये टैकल करेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 माइनस 8 दैट इज़ 0, और 1 को मैं नीचे ले रही हूँ, लेकिन 8 से तो 1 छोटा है, तो मैं क्वोशंट को 0 दूंगी, तो वो मुझे 6 को नीचे यूज़ करने में अलो करेगा। तो 16 हो गया। 8 2 जा 16, 16 माइनस 16 दैट इज़ 0। तो मैंने आपको 12 क्वेश्चंस करवाया, तो आप क्या करो, 30 इंटू 24 जो क्वेश्चंस है वो आप टैकल करो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर दे रही हूँ, तो वो स्क्रीनशॉट ले लो और कंपेयर करो आपके आंसर वहाँ पे सही आया है नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो वो क्वेश्चन गलत है आपका, आप वापस से वो टैकल करो, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे का 30 इंटू 24 जो क्वेश्चन है उसका आंसर से, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आपको नेक्स्ट जो है डिवीजन विद द रिमाइंडर, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप कर सकते हो, यस। ओके स्टूडेंट्स, देखो डिवीजन विद द रिमाइंडर, तो इसमें करना क्या है कि सेम क्वेश्चन तो सेम होगा, मैंने आपको ऑलरेडी रिमाइंडर के बारे में बता दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टैकल कर लेते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो 15 के टेबल 2 के टेबल में 15 का क्वेश्चन 15 नहीं है, तो करना क्या है, हमें इसके रिलेटेड आंसर ढूंढना है, और जो बच गया है उसे रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो ये जो बाद में करते हैं, पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल के थियरी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स कितना है 7, ठीक है। तो 7 चॉकलेट्स है, आपके पास जो फ्रेंड्स है वो 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स, यस। तो 7 चॉकलेट को 3 फ्रेंड्स के बीच में कैसे आप बांटोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो आपको ये बताना होगा। तो 3 फ्रेंड्स है और 7 चॉकलेट है, तो इक्वली कैसे बांटोगे, तो पहले फ्रेंड्स के नाम मान लो ABC, 3 फ्रेंड्स है ना, फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, यस। तो इनको पहले दोगे, कैसे दोगे, तो देखो 7 चॉकलेट है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, पहले इसे 1 दिया तो 6 बचा, यस। तो बाद में इसे 1 दिया तो 5 बचा, 7 में से 6 बचा, और 6 में से 5 बचा, और 5 में से वापस यहाँ पे दोगे तो 4 बच गया, यस। उसके बाद 4 में से वापस से इसे 1 दोगे तो 3 बच गया, और इसे 1 दोगे तो 2 बच गया, और इसे 1 दोगे तो 1 बच गया, क्या 1 बच गया आपके पास। एक को कितना मिला, 2 पीसेस
मिला। यस, 2 चॉकलेट्स हर एक फ्रेंड को मिला, और लेकिन आपके पास वापस से बचा कितना, 1, मतलब इक्वली डिवाइड करने के बाद कुछ बच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। वही यहाँ पे हम ऐसे इस मेथड में जो किया है वही डिवीजन मेथड में करके ऐसे रिमाइंडर जो बचता है उसे डिवाइडिंग विथ रिमाइंडर ये कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, वो दिखा रही हूँ। तो 2 के टेबल में 15 डायरेक्टली नहीं है और 1 भी छोटा नंबर है, तो मुझे डायरेक्टली दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 अगर मैं दूंगी एक क्वेश्चन को, तो वह मुझे दोनों नंबर एक साथ यूज़ करने में अलो करेगा। तो यहाँ पे 15 है और 2 के टेबल में 15 नहीं है, तो रिलेटेड नंबर मतलब बहुत नज़दीक नंबर कौन सा है, तो 14 है। तो 2 7 ज़ा 14, 5 minus 4 दैट इज 1, 1 minus 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। यस, तो ये क्या है, मतलब 2 के चॉकलेट एक एक को आप कितने लोगों को दोगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो 7 मेंबर्स को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 चॉकलेट से 7 मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया और बचा कितना, 1 बच गया। या चॉकलेट्स 15 है और फ्रेंड्स 7 मेंबर्स है और 2 चॉकलेट उनको देने के बाद 1 चॉकलेट आपके पास बच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 तो 3 तो छोटा है 5 से, तो 0 मैंने यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन को, तो 39 वो मुझे दिया। तो 5 7 ज़ा 35, 35 इसलिए लिया क्योंकि 39 नहीं है, तो 39 के जो जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 35 है, वो 5 के टेबल में। तो 35, तो 9 minus 5 दैट इज़ 4, 3 minus 3 दैट इज़ 0। तो 4 रिमाइंडर है। ठीक है, आर से डिनोट कर रही हूँ, सॉरी स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा वो छोटा होता है रिमाइंडर। अगर यहाँ पे नीचे रिमाइंडर अगर बड़ा आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है, आपने जो टैकल किया क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम 1.6 एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, 7 के टेबल में 4 तो छोटा नंबर हो गया, तो दोनों नंबर में साथ में ले रही हूँ। 7 6 ज़ा 42। तो टेबल आपको अगर कंप्लीटली अगर अच्छे से टेबल आता है तो इजीली आप डिवीजन टैकल करते हो। तो 42 तो 7 के टेबल में है, 7 6 ज़ा 42, मुझे उतना ही लेना है। यहाँ पे जो डिविडेंड है उसके जस्ट छोटा नंबर कौन सा है तो वो चेक करना है। 43 तो नहीं है, तो 42 ऑब्वियसली है, तो 42, तो 43 minus 42 दैट इज़ 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 1, और क्वेश्चन क्या हो गया, वो 6 है। ठीक है, तो आपको ये पेज नंबर 77 में लिखना भी होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है। यस, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 दैट इज़ 1। यहाँ पे रिमाइंडर ये जो है ये क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट 61 डिवाइडेड बाय 8। यस, चलो 61 तो टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ उसके पास में जो नंबर है वो ले लेती हूँ। 8 8 सा क्या कितना होगा, 64 होगा। यस, 64 होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 64 से 61 से कम। तो ये 64 तो बड़ा है, तो वो नीचे नंबर पास वाला नंबर क्या है, 8 7 ज़ा 56। यस, 61 माइनस 50, तो 5 रिमाइंडर होगा। तो देखो 8 से 5 लेसर है, तो ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर है और ये क्या है, 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखो आपका ये 4 5 6 का आंसर है। क्वेश्चन कितना है, 5 में 5 का क्वेश्चन क्या है, 99 डिवाइडेड बाय 8 है, सॉरी 2 है, तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 का है, तो मैं 4 का बता रही हूँ, सॉरी 4 का क्या है, 17 डिवाइडेड बाय 4 है, तो उसका क्वेश्चन है वो 4 आएगा और रिमाइंडर है 1 बचेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 49 वो 99 डिवाइडेड बाय 2 का है, 49 क्वेश्चन होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। और यहाँ पे 6 का क्वेश्चन जो लास्ट है 87 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका क्वेश्चन है 17 आएगा और रिमाइंडर है 2। ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके चेक करो। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या क्या पढ़ाया, डिवाइडिंग 3 डिजिट नंबर बाय
विथ सिंगल डिजिट नंबर, तो वो आपने सीखा। उसके बाद रिमाइंडर मैंने पहले भी आपको उसका हिंट दे दिया था और आज भी अच्छे से हमने उसका टैकल कर लिया। तो अभी आपको एक्सरसाइज होमवर्क तो आपको पता है, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे दिया है, तो आपको वो क्या है एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी 1.7 में एक्सरसाइज 1.7, तो उसमें क्या है ए से पी तक क्या है क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो सभी आप टैकल करो। उसके बाद जो आंसर आता है वो आप होल्ड करो। मैं नेक्स्ट क्लास जब मेरा होगा तो मैं आपको इन सारे आंसर का आंसर बताऊंगी, क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, तो आप इजीली वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपको कितना क्वेश्चंस आया, कितना क्वेश्चंस नहीं आया। आज मैं आंसर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप आज ही कंप्लीटली क्वेश्चंस कर दोगे तो आपको नेक्स्ट में जब करोगे तो इट में भी आपको प्रॉब्लम फेस भी कर सकते हो। तो इसलिए आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।